क्या आप जानते हैं, भारत में ताजमहल एक ऐसी इमारत है जो न केवल अपनी वास्तुकला से बल्कि एक गहरी और रोमांटिक प्रेम कहानी से भी जुड़ी हुई है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम और समर्पण की एक अनोखी मिसाल पेश की गई थी, जो समय की कसौटी पर खरी उतरी। क्या आपने कभी सोचा है कि इस बेहतरीन स्मारक के पीछे क्या छिपा हुआ है? क्या सचमुच शाहजहां ने अपने पत्नी मुमताज महल के लिए इसे बनाया था, या फिर इसके पीछे कुछ और राज छिपे थे? आइए हम आपको ले चलते हैं इस रोमांचक यात्रा पर, जहां प्यार और इतिहास के बीच एक अद्भुत कड़ी है। ताजमहल। ताजमहल आज केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, बल्कि ये भारत के सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक गौरव का प्रतीक बन चुका है। ये भारत के समृद्ध इतिहास, कला और वास्तुकला की गवाही देता है और दुनिया भर में भारत की पहचान का अहम हिस्सा बन चुका है। ताजमहल मुगलों की विशिष्ट कला संस्कृति और आर्किटेक्चर को दर्शाता है। मुगल साम्राज्य में कला संस्कृति और आर्किटेक्चर को बहुत महत्व दिया गया है। मुगल शासकों ने कई अन्य भव्य और आलीशान इमारतें और किलों का निर्माण करवाया है, जो आज देश की शान है और आर्थिक रूप से देश की जान है। पर्यटक विदेश से इन मुगल इमारत और किलों का दीदार करने आते हैं, जिससे हमारे देश को अच्छी खासी विदेशी मुद्रा की कमाई होती है। ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में 1983 में मान्यता प्राप्त हुई और ये प्रतिवर्ष लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो इसकी भव्यता और शाहजहां और मुमताज महल के प्यार की गहरी कहानी को समझने के लिए आते हैं। ताजमहल का अद्भुत वास्तुशिल्प इसे न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में एक अनमोल धरोहर के रूप में प्रतिष्ठित करता है। ताजमहल भारत की पर्यटन उद्योग का एक अहम हिस्सा है, जो विदेशी मुद्रा लाने का एक प्रमुख स्रोत है। ताजमहल की हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1592 में, जब भारत के महान मुगल सम्राट अकबर के साम्राज्य में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अकबर की मृत्यु के बाद उनका बेटा जहांगीर मुगल सम्राट बना। जहांगीर का शासनकाल कई विवादों और राजनीतिक साजिशों से भरा हुआ था, लेकिन उसका व्यक्तिगत जीवन कम रोमांचक नहीं था। जहांगीर ने महारानी मानबाई से विवाह किया था, लेकिन उसकी सच्ची प्रेमिका मिर्जा ग्यास बेग की बेटी नूरजहां थी, जो बाद में मुगल साम्राज्य में एक शक्तिशाली और प्रभावशाली महिला बन गई। जहांगीर के बेटे शाहजहां, जिनका असली नाम खुर्रम था, ने अपनी पत्नी मुमताज महल से शादी की। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था और वो एक प्रमुख फारसी परिवार से थी। उनके पिता अब्दुल हसन असफ खान मुगल दरबार के एक उच्च पदाधिकारी थे और उनकी माता आसरुल निसा बेगम भी एक प्रतिष्ठित महिला थी। मुमताज महल का जन्म 1593 में हुआ और वो सम्राट अकबर के दरबार में एक प्रमुख परिवार से जुड़ी हुई थी। उनकी सुंदरता, बुद्धिमानी और सांस्कृतिक रुचियों ने उन्हें शाहजहां के दिल में एक विशेष स्थान दिलाया। मुमताज महल की शादी शाहजहां से 17 में सन 1612 में हुई और ये एक गहरा, सजीव और समर्पित विवाह था। शाहजहां ने मुमताज महल को अपने जीवन का सबसे अहम साथी माना। उनका रिश्ता इतना प्यारा था कि दोनों एक दूसरे के बिना कभी भी कोई निर्णय नहीं लेते थे। उनका जीवन एक अद्वितीय प्रेम कहानी बन गया, जो इतिहास में अमर हो गई। शाहजहां और मुमताज महल का प्रेम बहुत ही गहरा था, लेकिन 7 जून सन 1631 में बुरहानपुर में एक दुखद घटना घटी। मुमताज महल शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते हुए दुनिया से चल बसी। मुमताज महल के 14 बच्चों में केवल 7 बच्चे ही जीवित बचे थे। उनकी मृत्यु के समय उनका और शाहजहां का संबंध सबसे मजबूत था और ये घटना सम्राट को भीतर से तोड़कर रख दी। शाहजहां के लिए ये एक ऐसा दुख था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में लगभग 2 वर्ष तक अपने को अकेले और शोक युक्त अवस्था में रखा और इस अवस्था से उनकी बड़ी बेटी जहां आरा बेगम ने उन्हें वापस निकाला। अपनी पत्नी की मौत के बाद शाहजहां ने यह संकल्प लिया कि वो मुमताज महल की याद में एक भव्य स्मारक बनाएंगे, जो दुनिया को उनके प्रेम की गवाही दे सके। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू किया। ताजमहल का निर्माण न केवल उनकी पत्नी की याद में था, बल्कि ये उनके अडिग प्रेम का प्रतीक भी बन गया। इसका निर्माण कार्य 22 साल तक चला और इस दौरान करीब 20,000 श्रमिकों और कारीगरों ने इसे आकार दिया। शाहजहां ने इस स्मारक के लिए विशेष रूप से सफेद संगमरमर का चयन किया, जो इसे एक दिव्य रूप देता है। ताजमहल की वास्तुकला को समझने के लिए हमें उसके डिजाइन की गहराई में जाना होगा। इसका डिजाइन मुगल और फारसी शैली का अद्भुत मिश्रण है और ये समग्र रूप से 4 बागों के रूप में डिजाइन किया गया एक अद्भुत उद्यान की अवधारणा पर आधारित है, जो इस्लामिक आर्किटेक्चर में स्वर्ग के प्रतीक के रूप में माना जाता है। ताजमहल की मुख्य इमारत सफेद संगमरमर से बनी है और इसकी छत पर एक शानदार गुंबद है, जो लगभग 35 मीटर ऊंचा है।
गुंबद का आकार इसे आकाश की ओर उठता हुआ प्रतीत करता है, जो स्वर्ग और ईश्वर की ओर जाने की एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। इसके अलावा ताजमहल के चारों कोनों पर 4 मीनारें खड़ी हैं, जो गुंबद के आकार के साथ संतुलन बनाए रखती है। इन मीनारों का डिजाइन भी विशेष रूप से आकर्षक है, जिसमें हर मीनार की ऊंचाई और माप एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाती है। ताजमहल का मुख्य द्वार भी विशेष रूप से सुंदर है। ये दरवाजा विशाल है और उस पर एक कुरान की आयतें लिखी गई है। इसके अंदर प्रवेश करने पर आप एक विस्तृत बाग और जल के झरने को देख सकते हैं, जो महल को और भी अद्भुत बनाते हैं। महल के अंदर मुमताज महल और शाहजहां के मकबरे हैं, जिन्हें सुंदर संगमरमर की नक्काशी और रंगीन पत्थरों से सजाया गया है। ताजमहल के डिजाइन में एक महत्वपूर्ण तत्व है सिमेट्रिक डिजाइन, जिसका मतलब है कि ताजमहल के चारों ओर और उसके भीतर सब कुछ एक समान रूप से व्यवस्थित है। ये डिजाइन दर्शाता है कि इस महल को भगवान की दुनिया और धरती के बीच एक संतुलन बनाए रखने के रूप में देखा गया है। ताजमहल से जुड़ी कई किंवदंतियां भी हैं। एक प्रसिद्ध कहानी है कि शाहजहां ने ताजमहल के पार्श्व में एक और काले ताजमहल का निर्माण कराने की योजना बनाई थी, ताकि वो अपनी मृत्यु के बाद उस काले ताजमहल में आराम से विश्राम कर सके। लेकिन ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार ये कभी पूरा नहीं हो सका। ये सिर्फ एक अफवाह थी। दूसरी किंवदंती यह है कि शाहजहां ने ताजमहल के कारीगरों और श्रमिकों के हाथ काट दिए थे, ताकि वे इस तरह का कोई और भव्य स्मारक न बना सके। हालांकि इस पर भी कोई ठोस ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है और इसे केवल एक मिथक माना जाता है। ताजमहल आज भी एक अमर प्रेम का प्रतीक है। ये शाहजहां और मुमताज महल के बीच उस अनोखे और शाश्वत प्रेम का प्रतीक है, जो हर किसी के दिल में अपनी गहरी छाप छोड़ता है। न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में ये स्मारक प्रेम और यादों के शाश्वत प्रतीक के रूप में जाना जाता है। ताजमहल की सुंदरता आज भी पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करती है। ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जो समय की सीमा को पार कर गई है और हर देखने वाले के दिल में एक गहरी भावना छोड़ जाती है। एक प्रेम कहानी जो कभी खत्म नहीं होती। जब हम ताजमहल को देखते हैं तो हम सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक सच्चे प्रेम की गहरी गवाही देख रहे होते हैं। एक प्रेम कहानी जो अब भी जीवित है, एक प्रेम कहानी जो हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले रोमांचक वीडियो में।